ज़बरदस्त उत्साह हमने देखा। लोग जुड़ना चाहते हैं, राहुल जी को सुनना चाहते हैं। ना वो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ना संगठन है, ना कुछ है, ना कार्यकर्ता है, तो कैसे लग गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? पब्लिक तो है वोट देने वाली। हाँ। संगठन हो चाहे ना हो, पब्लिक वोट जब देगी तो। यहाँ तक वोट का सवाल, मेरे को नहीं लगता कि वोट उनको मिलेगा। किसको? राहुल को वोट नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एकदम भक्त हैं भाजपा के। सबका दिमाग पागल हो गया है, हैक कर लिए मोदी दिमाग जो है ना, मोदी जी के प्रेम में लोग पागल हो गए। पागल हो गए हैं। ये तानाशाह जो अपने तानाशाही चरम पर है इस समय उनका, तो ये तानाशाह को हम लोग बताना चाहते हैं कि जमीनी सच्चाई है क्या। आप बताइए ना, एक एक करके सारे लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। ईवीएम अच्छा, ईवीएम हटा दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो कर्नाटक कैसे जीत गई? क्या कर्नाटक क्यों एक आध में कर देते हैं घटना? कुछ राज्य को दिखाने के लिए लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, और दम है तो अकेले लड़के चुनाव 405 लड़ लीजिए। छतरी पार्टी को तोड़ दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। चंदौली में वो नौबतपुर से प्रवेश किए, वहाँ उनकी एक जनसभा भी हुई और न्याय यात्रा अब बनारस के राजघाट के ठीक बगल में शुजाबाद में पहुंच चुकी है। यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, तमाम लोग इस समय अपने अपने कॉटेज में चले गए हैं और उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बसें हैं वो आप देख सकते हैं। तमाम गाड़ियां इसके अंदर लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चूँकि आज ही इनकी न्याय यात्रा प्रवेश की, आप भी साथ में यात्रा के? जी जी। कहाँ से आए हैं? मैं बदायूं से। बदायूं से। तो यात्रा को आपने कहाँ ज्वाइन किया? यहीं सैयद राजा में, चंदौली। मतलब यूपी में? जी जी, यूपी में। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? यूपी में ज़बरदस्त उत्साह है। मैं अजीत सिंह यादव, मैं प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का, और ज़बरदस्त उत्साह हमने देखा। लोग जुड़ना चाहते हैं, राहुल जी को सुनना चाहते हैं, और बड़ा जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश में, और एकमात्र जो मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस की जो नफ़रत की राजनीति है उसके खिलाफ, और जो देश को बेचने की राजनीति है उसके खिलाफ एकमात्र जो संघर्ष की आवाज़ है, जनता की आवाज़, वो राहुल गांधी हैं। और ये सभी लोग मानते हैं कि आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। आम लोगों से भी हमने पूछा, बात की, तो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद अगर कोई आएगा तो कांग्रेस ही आएगी। चलिए, क्या नाम है आपका? मास्टर छोटेलाल गंगवार। कहाँ से आए हैं? बरेली से। ज्वाइन कहाँ किए यात्रा को? यही चंदौली में। क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा? कांग्रेस की सरकार आ रही है। आ रही है कांग्रेस की सरकार। कैसे लग गया आपको ऐसा? ना वो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ना संगठन है, ना कुछ है, ना कार्यकर्ता है, तो कैसे लग गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? पब्लिक तो है वोट देने वाली। हाँ। संगठन हो चाहे ना हो, पब्लिक वोट जब देगी तो। बगैर संगठन के भी सरकारें बनती हैं। बहुत बढ़िया। संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला बिजनौर से हूँ, नज़ार कतली मेरा नाम है। तो कहाँ से ज्वाइन किए यात्रा को? मैं चंदौली बॉर्डर बाबरपुर से। क्या लग रहा है, यात्रा को समर्थन मिल रहा? हाँ, समर्थन मिल रहा। मैंने देखा है जब भाजपा की कहीं रैली होती है तो गांव के प्रधान, गांव के सेक्रेटरी, अधिकारी, कर्मचारियों को लगा देता है पैसे देकर के, चलो बस भरो। उनकी बस तब भी नहीं भरती। आज यहाँ आपने देखा होगा जन सैलाब, ना किसी को पूरी का लालच था, ना कचौरी का, ना बिरयानी का, ना पैसे का, सब अपने अपने सवारियों से आए थे। तो इस जन सैलाब से यह एहसास होता है कि जनता बदलाव चाहती है, और आज से पहले कोई नेता जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं निकला था। राहुल गांधी जी यात्रा लेकर निकले हैं, और ये जन सैलाब उनको बदलाव के रूप में देखने के लिए मिलेगा। आपका नाम क्या भैया? नाम सुल्तान है। सुल्तान है। तो राहुल गांधी को देखने आए हैं? राहुल जी को देखने आए हैं? देखने भी आए हैं। अब ये राहुल गांधी आरएसएस भी आ गए हैं। हाँ, मतलब लग रहा कि इनकी न्याय यात्रा को समर्थन मिल रहा? मिलेगा, भरपूर मिलेगा इनको। क्या नाम है भैया आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। हाँ। हम इसी गांव के हैं। अच्छा, यही शुजाबाद के? हाँ, शुजाबाद के। डोमरी गांव है, इसको मोदी गोद लिए हैं। हाँ। अब बगल बनारस से यही गांव से। तो ये गांव डोमरी है? हाँ, डोमरी गांव है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है? हाँ, इसको प्रधानमंत्री गोद लिए हैं, और यहीं पर ये अपना पड़ाव डाले हैं? हाँ, यहीं पे अपना पड़ाव डाले हैं। तो क्या लगता है, मतलब प्रधानमंत्री जी के गांव में आकर पड़ाव डाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी के गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं, और क्या। अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तक वोट का सवाल, मेरे को नहीं लगता कि वोट उनको मिलेगा। किसको?
राहुल को वोट नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एकदम भक्त हैं भाजपा के, भाजपा के भक्त हैं? एकदम भक्त हैं। भाजपा कुछ करे ना करे फिर भी वोट भाजपा ही को पड़ेगा। ऐसा क्यों भैया? सबका दिमाग पागल हो गया है, हैक कर लिए मोदी दिमाग जो है ना, मतलब मोदी जी के प्रेम में लोग पागल हो गए हैं? पागल हो गए हैं। मोदी जी के प्रेम में इतना पागल हो गए लोग, प्रेम में पागल अब नहीं चुप है। रहिए। मोदी जी के प्रेम में इतना पागल हो गए हैं कि लोग सोच रहे जाएं, लोग ब्याह शादी ही ना करें, लोग ऐसे ही देश चलाएंगे। लोग रेलवे बेच रहा है, जहाज बेच रहा है, बंदर का सब कुछ बिक रहा है। आप कहाँ से हैं मैडम? कुछ नहीं है। मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं चंदौली से। माननीय राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हुए हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, सबकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये तानाशाह जो अपने तानाशाही चरम पर है इस समय उनका, तो इस तानाशाह को हम लोग बताना चाहते हैं कि ज़मीनी सच्चाई है क्या। ज़मीन पर आप चलिए, युवाओं के बीच में जाइए, बात करिए। वैकेंसियाँ निकल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या वो पैसा कौन देता है? किसान का देखिए, आप लोग भी सच्चाई समझा करिए बातों को। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सच्चाई, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मूल मुद्दे पर ही हम बात करने आए। बिल्कुल करना पड़ेगा मेन मुद्दा। तो मुझे ये समझाइए ना कि चुनाव दर चुनाव आप लोगों को समझा पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या आप बताइए ना, एक एक करके सारे लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। ईवीएम, अच्छा, ईवीएम हटा दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो कर्नाटक कैसे जीत गई? क्या कर्नाटक क्यों एकाक में कर देते हैं घटना? कुछ राज्य को दिखाने के लिए, कुछ राज्य को दिखाने के लिए लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। जैसे तो ये जैसे एक मिनट जैसे ये अभी कह रहे हैं कि 400 पार अगर दम है तुम्हारे में तो मैं चैलेंज देता हूँ। मैं मिर्जापुर से आया हुआ हूँ और दम है तो अकेले लड़के चुनाव 400 पार लड़ लीजिए। छतरी पार्टी को तोड़ दे रहे हैं, तोड़ क्यों दे रहे? आखिर अगर आपको 400 पार था तो क्यों कदम की बिहार सरकार को गिरा दिए और नीतीश सरकार गिरा दिया? आज कदम की जाके कदम की महाराष्ट्र में अशोक चौहान को अपने में शामिल करिए, राज्यसभा भेज दिए। डर इतना इनको डर है, केवल इनको इस बात का डर है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल अगर भाजपा से कोई लड़ सकती है तो मेरा एक शेर राहुल गांधी। और इनको इस बात का डर, इनको इस बात का बहुत काफी डर है। लेकिन ये मेरा शेर झुकेगा नहीं, चाहे तुम कितनों भी तलवार चला लो और चाहे तुम कितनी लाठियां चला लो और चाहे गोली चला लो, ये शेर मेरा जो राहुल गांधी है, ये युवाओं का, हिंदुस्तान का शेर है। और मैं जिंदाबाद, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सर, मैं ये आपको मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जितना भी तानाशाही ये सरकार कर रही है, इतना तानाशाही कोई हिंदुस्तान में अभी तक जो आई है वो नहीं की है। क्योंकि इन्होंने बोला अभी कि हम देश में जैसे आए थे मोदी जी ना, कहे मोदी की गारंटी है, किस चीज की गारंटी है? 2000 नौकरियां कहाँ गई? युवा बेकार घूम रहे हैं, 2 लाख नौकरियां कहाँ गई हर साल? देने की बात करते हैं। सुनिए, ये मोदी गारंटी नहीं है, ये भी नहीं दे रहा है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। सुनिए सर, आज किसान शाह और तानाशाह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लगातार लोगों पर, आम जनमानस पर जुल्म जाति बढ़ता जा रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। जिन जिन बुनियादी सवालों के साथ एनडीए ने सरकार बनाई थी 2014 पर, उन बुनियादी सवालों पर लगातार आज एनडीए विफल है। चाहे अर्थव्यवस्था का सवाल हो, शिक्षा, बेरोजगारी, लगातार उन तमाम बुनियादी सवालों पर विफल है। और देश के आम जनमानस से कैसे कनेक्टिविटी स्थापित हो सके और आम जनमानस से संवाद स्थापित करने के लिए अ मैन बॉर्न विद गोल्डन स्पून, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति लगातार सड़क से देश के एक छोर से मेहनत कर रहा है। हम मीडिया के सभी साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी लोग प्रमुखता से राहुल गांधी जी की इस यात्रा को दिखाएं। और जो शाह और तानाशाह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित ही जिस प्रकार से आम जनमानस में उत्साह है, यह सरकार अब गिरने जा रही है और आम जनमानस की सरकार बनने जा रही है। आपका नाम क्या? विवेक सिंह। तो मिर्जापुर के विवेक सिंह जी पूरे जोश में हैं, कांग्रेस के लोग जोश में हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि इस न्याय यात्रा से न्याय होगा, परिवर्तन होगा।